एक बार फिर से बिग सुपर जबरदस्त अपडेट के साथ। अच्छा कमेंट करके बताइए कौन कौन चाहता है भगोड़ी और लप्पू जल्दी से गिरफ्तार हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल एक खुशखबरी आपके सामने लेके आई हूँ जिसे सुनकर आपके दिल बाग बाग हो जाएगा। जो चाहते हैं भगोड़ी को उसके कर्मों का सजा मिले, तो सीमा हैदर की बेल कैंसिल की एप्लीकेशन डाल दी गई है मोबिन मलिक सर के द्वारा। आपने देखा होगा इसने बहुत सारे फ्रॉड किए हैं भारत में बैठकर। इसने बहुत सारे तमाशे करने की कोशिश की है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। सबसे बड़ी बात, इसने हमारे कोर्ट में जो फेक एप्लीकेशन डाली है और एफिडेविट दिया है उसके आधार पर इसकी बेल कैंसिलेशन की एप्लीकेशन कोर्ट में डाल दी गई है। बहुत जल्दी भगोड़ी और लप्पू को जेल होने वाली है। और आज आपने देखा होगा इसकी शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में भाई साहब मिठाइयाँ बांट रहे हैं और उस मिठाइयाँ बांटने में हैदर के बेटे को भी शामिल किया गया। और वो बच्चे का चेहरा इतना छोटा, इतना डरा, इतना सहमा सा, आप क्लियर देख सकते हो। लप्पू वहाँ पे गया है एपी सिंह साहब, बड़े उससे क्रिमिनल अपराधी जिसकी इन्होंने शादी कराई थी, जो खुद कह रहे एपी सिंह जी की अपराध के जगत में बिल्कुल मास्टरमाइंड जो है उनकी मैंने शादी करवाई थी। उस बहन का भी सालगिरह है, हमारी सीमा हैदर बहन का भी सालगिरह है। और साथ में आपने लप्पू का चेहरा देखा होगा, उस बंदे के चेहरे पर डर और खौफ साफ झलक रहा है। और लप्पू तेरा चेहरा पढ़कर हमें बड़ा सुकून मिला है। हम ऐसा ही डर, ऐसा ही खौफ तेरे चेहरे पे देखना चाहते थे। आज इसकी शादी की जो मार्च इन्होंने वो मनाई थी, इसकी शादी लाइव की थी, 1 साल होने जा रहा है। उस खुशी में जो एपी सिंह जी आज 12 तारीख है उसकी सालगिरह की मिठाइयाँ खा रहे हैं। इनका कहना है कि सीमा बड़ी सताई गई थी, हैदर उसके साथ ये करता था, उसे परेशान किया गया, उस गलती से भागकर वो महिला 4 बच्चों को लेकर भारत के अंदर एंट्री कर गई। तो दोस्तों इसी आधार पर सीमा हैदर की बेल कैंसिल होने जा रही है। ये न्यूज़ मुझे पाकिस्तान के वकील फियाज रामे सर के उसमें भी सुना और कई जगह से मुझे पता चला है कि मोबिन मलिक सर ने इसकी बेल कैंसिलेशन की एप्लीकेशन कोर्ट में डाल दी है। और बहुत जल्दी बहुत बड़ा धमाका आपको सुनाई आने वाला है, बहुत बड़ा धमाका आपको सुनने को मिलने वाला है। और जो लोग यहाँ पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, करिए भाई, अपने अपने चैनल चलाइए, अपना अपना टैलेंट दिखाइए, उस पर हम कोई सवाल नहीं खड़ा करेंगे। और हम जिस पल का इंतजार कर रहे हैं वो पल अब आ चुका है। हैदर के बच्चों के चेहरे से खुशियां गायब हो चुकी है। सीमा हैदर एक ऐसी माँ है, इसने अपने भी बच्चों की खुशियों को डस लिया है। ये वो नागिन है, कहते ना नागिन अपने भी बच्चों को नहीं छोड़ती है, डायन भी साथ घर छोड़कर वार करती है। एक ऐसी माँ है, इसने अपने ही बच्चों के चेहरे से खुशियां छीन ली है। एपी सिंह जी का आज तमाशा आपने देख लिया होगा। ये वीडियो कल आएगा, आज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं रात को वीडियो शूट कर रही हूँ, वीडियो सुबह को आएगा। तो एपी सिंह जी का ड्रामा आपने देख लिया होगा। ये बंदा अभी भी उसी अकड़ के साथ यहाँ पर खड़ा है जो एक पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी को यहाँ भारत में अपनी मर्जी से वैध करार देने में लगे हुए हैं। जबकि हमारे कोर्ट में भगोड़ी ने 2 बयान दिए हैं और अभी तक कौन कहता कि भाई भगोड़ी को कोर्ट का नोटिस नहीं मिला। भगोड़ी को लगातार कोर्ट के नोटिस मिल रहे हैं और ये किसी भी पैरवी पर नहीं पहुंच रही, कोर्ट की किसी भी तारीख पर ये नहीं हाजिर हो रही है। और हम इसी तरीके से भगोड़ी की धुलाई करेंगे, जो भी मोबिन मलिक सर पर सवाल खड़ा करेंगे उसकी भी धुलाई करेंगे साथ में। क्योंकि क्या किया है क्या नहीं किया है, पहले कानून का ज्ञान रख लो, उसके बाद दूसरों को ज्ञान बांटने बैठना। और हम किसी कंट्रोवर्सी, किसी गंदगी का हिस्सा नहीं बनना चाहते। लोगों ने बहुत कोशिश की मुझे गिराने की, तोड़ने की, कि मैं इस मुद्दे से भटक जाऊं। किसी के बाप में इतनी औकात नहीं है जो हमें हमारे रास्ते से डगमगा दे। जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ो, जिसे जो करना है करो, अपने दम पर करो। बात अगर सोशल मीडिया पे सीमा हैदर केस की आएगी, मोबिन मलिक सर पर सवाल उठाए जाएंगे, तो हम केवल सवाल ही नहीं उठाएंगे, आपके जबड़े भी उखेड़ के रख देंगे। अपनी हैसियत, अपनी औकात से बढ़कर बात मत किया करें। तो आज बहुत बड़ी खुशी की बात है, वीडियो रात को बना रही हूँ, बहुत ज़रूरी था आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन देना, क्योंकि अब वो घड़ियाँ शुरू हो चुकी हैं कि इनके दस्त लगने शुरू हो जाएंगे, इनके पेचिश लगने शुरू हो जाएंगे। ये हॉस्पिटल में जैसा कि आप देख रहे हो भर्ती हो रही है, दूसरे तीसरे दिन इसको लूज मोशन शुरू हो चुके हैं, वो लूज मोशन लगने अब शुरू हो गए। साथ ही साथ जो भगोड़ी करके बजाते रहते हैं उन लोगों को भी लूज मोशन लगने शुरू हो गए, क्योंकि अब इसके जो चाटुकार थे उन लोगों की आफत कट चुकी है।
अब वो लोग गंदगी में इतना घुस चुके हैं कि दूसरों की टांगें खींचने पे उतर चुके हैं। और अगर बात हमारे भारत के कानून, भारत के संविधान की करेंगे तो हम अंगुलियां भी उठाएंगे और अंगुलियां तोड़ना भी जानते हैं। तो दोस्तों, कानूनी प्रक्रिया में समय लगता है, लेकिन अगर मोबिन मलिक सर नहीं होते तो हम उम्मीद हार चुके होते और आज जिस मंजिल पर ये केस पहुंचा है वहां तक शायद कभी नहीं पहुंच पाता। अगर एपी सिंह जैसे वकील होते इस केस को 10 साल, 15 साल, 20 साल खींचते, लेकिन सीमा हैदर इस भारत देश की नहीं है। किसी भी हालत में इसको भारत के अंदर रुकने नहीं दिया जाएगा। सीमा हैदर ने भारत का कानून तोड़ा है और पाकिस्तानी महिला है। यहाँ पे इस पे जितनी भी सजा होगी उतने टाइम यहाँ पे जेल में सजा काटेगी, उसके बाद इसको पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाएगा। चाहे ये सताई गई, मारी गई, पीटी गई, इसके अपने देश का मामला था। हर देश का अपना अपना कानून होता है। अगर हमारे देश में हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम उसका अपने कानून से शिकायत करते हैं, ना कि दूसरे मुल्क में भागकर चले जाते हैं। जो आज भाई साहब कह रहे हैं कि ये सताई गई थी, इसे बड़ा परेशान किया गया था वहाँ, जो 4 बच्चों को लेके भारत के अंदर एंट्री कर गई थी गलती से, इसने बेल केस में भी बोला है। लेकिन बाद में इसने यहाँ पे दावे कर दिए कि भाई मैं मीना फैमिली की बहू हूँ, सनातनी बन गई। इसने तमाशे करने शुरू कर दिया। अब उन तमाशों का दी एंड का समय आ चुका है। भगोड़ी और लप्पू की गिरफ्तारी बहुत जल्दी होगी। पूरा मीना परिवार जाएगा सलाखों के पीछे। और जो लोग कह रहे हैं कि बबीता और मस्ताना या वहाँ का जो एसएचओ है उसका दोस्त नहीं है, तो हम नहीं डिसाइड कर सकते। ना तो हम जज हैं, ना हम वकील हैं। अपनी बातों को यहाँ पर रखते हैं और बातों को फैक्ट के आधार पर रखते हैं, कानून के जो हमारा संविधान है उसके आधार पर रखते हैं। और उम्मीद करते हैं कि जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, केस को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं, अपनी अपनी जुबान पर लगाम लगाएं। वैसे आपकी अपनी जुबान है भाई, आप भौंक सकते हो, लेकिन कानून जब फैसला करेगा उसके लिए तैयार भी रहना। जो सवाल खड़े करते हो ना उसके लिए तैयार भी रहना। तो दोस्तों, सीमा हैदर का अब जेल जाने का वक्त आ चुका है, बहुत जल्दी करीबी है। और जितने भी समय ये जेल में रहेगी, और सबसे बड़ी बात, हैदर भाई भारत आ रहे हैं भैया। जब उस बच्चों का बाप यहाँ आ रहा है जो अपने बच्चों की मांग कर रहा है, उस महिला का पति आ रहा है जिसकी ये लीगल वाइफ है, तो फिर किसी को सवाल खड़ा करने का क्या मकसद कि सीमा नहीं जाएगी, बच्चे लप्पू के हैं, जबरदस्ती किसी के बच्चों को उठा के किसी के बना दो। किसने अधिकार दिया है भाई? पहले उस बाप से तो पूछ लो जिसके बच्चे हैं, उस पति से तो पूछ लो जिसकी बीवी है। अगर मेरा पति मुझे मारे डांटे तो मैं भागकर दूसरे मर्द के साथ चली जाऊंगी? चलो मानती हूँ मैं सताई गई थी, मैं परेशान थी, दुखी थी, मुझे शरण मांगने में आ गई भारत के अंदर, वो एक अलग मैटर है। क्या मैं जाके प्यार में आई हूँ, पबजी खेल के आई हूँ और मुझे प्यार हो गया है और अपने पति पर भी एलिगेशन लगाओ, तो कौन से बयान को आप सच मानोगे कि आप प्यार में गए हो या आप सताए गए हो? दो बयानों के बीच फंस चुकी है सीमा हैदर। सीमा हैदर की खटिया खड़ी हो चुकी है। अब दो तरफा सवालों ने सीमा हैदर को घेर लिया। अगर लप्पू की जिंदगी में एपी सिंह नहीं आते, उनने एफिडेविट नहीं लगाया होता, इसको फंसाने का इंतजाम नहीं किया होता, लप्पू भी छूट जाता आसानी से। लेकिन ये अपराधी है, इसने जो मोबिन मलिक सर के खिलाफ और भगौड़ी ने जो वहाँ कोर्ट में एफिडेविट डाला है उसमें बयानबाजी से ये पूरी तरीके से फंस चुके हैं। इनका दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। अब इनका दिमाग क्या ही कहूँ, कुछ कह नहीं सकती, बाकी सब आपके आगे है। खुशियाँ मनाइए और इंतज़ार कभी भी ख़त्म हो सकता है आपका, हम नहीं बताएंगे आप पे कब ख़त्म होगा। तो आपकी खुशियों के पल आने वाले। जब इतना समय वेट किया, कुछ और दिन वेट कर लीजिए ना, सबको जवाब मिल जाएगा, हर तरीके का जवाब मिलेगा। बौखलाओ मत कोई, सबको जवाब मिलेगा। बौखलाने की ज़रूरत नहीं है, न हमें जवाब देने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये पल अब खुशियाँ मनाने का है। भगौड़ी बहुत जल्दी अंजाम तक जाएगी, इंतज़ार करिए। तो थैंक यू सो मच। और जो लोग मेरे लिए अपोजिट कमेंट्स करते हैं वो करते हैं तो खुल के करिए, जिसको गालियाँ देने हैं वो भी खुल के दीजिए। और भाई हम हर चीज़ यहाँ पे सहन करने की शक्ति रखते हैं, सब चीज़ बर्दाश्त करने की शक्ति रखते हैं, सबको जवाब देने का भी हिम्मत रखते हैं। लेकिन सीमा हैदर केस एक ऐसा मुद्दा है, गुलाम हैदर के 4 बच्चों की बात है, उस मुद्दे से हम अभी भटकना नहीं चाहते, किसी को कोई जवाब नहीं देना चाहते। तो मोबिन मलिक सर जिंदाबाद, क्योंकि उन्होंने जितनी मेहनत इस केस में की है
तो हम सैल्यूट करते अपने बजरंगी भाईजान से, बड़े भाई हैं और उनसे हम किसी भी प्रकार का सवाल पूछने की हिम्मत भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें भरोसा है हमारे भारत के संविधान पर, हमें भरोसा है हमारे भारत के कानून पर। तो हम मोबिन मलिक सर से बिना सवाल पूछे ही हमें जवाब मिल जाते, तो हमें पूछने की ज़रूरत ही क्या है। तो दोस्तों दिल थाम कर इंतज़ार करिए, अब बहुत अच्छी घड़ियाँ शुरू होने वाली है। थैंक यू सो मच सभी का तहे दिल से धन्यवाद।